नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को 1580 आर्टिलरी गन की ज़रूरत है और ये पहले इजरायली कंपनी एल्बिट से खरीदी जानी थी। बाद में दोस्तों लोकली हमारी बनने वाली गन के ऊपर ध्यान जाने लगा। तो ऐसे में दोस्तों अब इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया को लिखा है कि इन गन को परचेज किया जाए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडिया को 1580 आर्टिलरी गन चाहिए जिसकी टोटल कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। और दोस्तों ये देखिए कि आप इसराइल की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे इस ऑर्डर के लिए कि उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब राजनाथ सिंह जी को लिखा है एक लेटर जिसमें कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनके एल्बिट सिस्टम को दिया जाए, जो कि लोएस्ट बिडर रहा था जब हमने ग्लोबल टेंडर दिया था इन गन्स के लिए। और ये लेटर ब्रिगेडियर जनरल यायर कुलास ने लिखा है, जो कि दोस्तों सिबैत के डायरेक्टर हैं। और ये दोस्तों वो एजेंसी है जो डिफेंस एक्सपोर्ट को देखती है इसराइल के लिए। और उन्होंने लिखा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई भी अभी तक तरक्की नहीं हुई है, जबकि मार्च 2019 के अंदर हम सबसे लोएस्ट बिडर क्लियर किए गए थे। और उसके बाद हमने 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की गन के लिए बात भी की थी। और जुलाई 2019 में इसकी प्राइस नेगोशिएशन भी इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में कंप्लीट हो चुकी थी। और अभी हम चाहते हैं कि इसकी आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये अप्रूवल कब तक होगा, इसकी प्रोसेस क्या होगी, इस लेटर में उन्होंने लिखा है। और दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि इसराइल की एल्बिट कंपनी ने कहा था कि वह 70% आर्टिलरी गन इंडिया के अंदर बनाएगी और ये अपनी ऑटोनोमस टाउड होवित्जर ऑर्डिनेंस सिस्टम यानी कि एथोस गन को इसने 40% कम प्राइस पे पेश किया था अगर इसका कंपैरिजन फ्रांस की नेक्स्टर गन से किया जाए। और यही नहीं दोस्तों, इसने इंडिजिनाइजेशन के लिए भी बहुत बड़ी हमें अच्छी डील दी थी, क्योंकि दोस्तों जो 400 गन चाहिए थी इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से इन्हें सीधा सीधा इसराइल से सप्लाई किया जाना था, चाहे बनी बनाई या फिर किट के रूप में, जिसे इंडिया के अंदर असेंबल किया जा सकता था। इसके अंदर किसी भी तरह के इंडिजिनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जो बाकी 1180 गन थी उसके अंदर 50% इंडिजिनस कंटेंट चाहिए था। 14 अक्टूबर को एल्बिट ने रिटर्न के अंदर यह कमिटमेंट दिया कि हम अब 70% तक इंडिजिनाइजेशन करने वाले हैं, और वो भी पहली 400 गन से। यानी कि दोस्तों हमें सारी गन्स मेड इन इंडिया मिलने वाली थी और साथ ही दोस्तों इनके अंदर 20% तक इंडिजिनस कंटेंट बढ़ चुका था। और इसराइली फर्म सिबैट ने लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी इंडिया के इस इंडिजिनाइजेशन के अंदर या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर। इवन हम मेक इन इंडिया के तहत इंडिया का साथ देना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने 2 प्रोडक्शन लाइन बनाने का भी फैसला कर लिया है, जो कि उनकी पुणे बेस्ड कल्याणी ग्रुप की फ्लैगशिप भारत फोर्ज के साथ में 400 गन के लिए होगा। और साथ ही जब इन गन की मैन्युफैक्चरिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में इन लाइंस को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि फर्दर अगर किसी कंट्री को एक्सपोर्ट की जाती है तो इंडिया से ही ये गन्स एक्सपोर्ट होंगी, यानी उसका भी हमें कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब एक चीज समझ में नहीं आती, जब इंडियन गवर्नमेंट ने जब आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सी चीजों का इंपोर्ट बंद कर दिया था तो उसके अंदर ये आर्टिलरी गन भी शामिल थी। लेकिन बाद में इन होवित्जर के लिए 1 साल के लिए प्रतिबंध को हटा लिया गया था और 2021 तक कर दिया गया था। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की सहमति थी कि इन आर्टिलरी गन को बाहर की कंपनी से बनवाया जाए। दूसरी तरफ हमारी जो लोकल आर्टिलरी गन बन रही हैं वे भी दोस्तों सफल हो रही हैं, उसके ट्रायल भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में आया था कि वे हमें थोड़ी इससे महंगी भी पड़ रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों न तो इन पर रोक लगाई गई, न ही इनका ऑर्डर दिया गया। लोकल गन के ऊपर भी ध्यान है। तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास इसके लिए बजट नहीं है। अब दोस्तों इसमें क्या निकल के आएगा ये देखना जरूर रहेगा, और इस पर जो भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।